नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ। काफ़ी दिनों से ऑनलाइन आए नहीं थे और कोई बात नहीं हुई थी, तो इसके लिए माफ़ी भी मांगता हूँ और आप लोगों से ये भी कहता हूँ कि आने वाले टाइम पर लगातार हम लोग इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि इंटरेक्शन जो होती है वो लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। और ये मेरी फेसबुक फैमिली है, इसके थ्रू, इसके माध्यम से मैं आप लोगों से जो भी वार्तालाप करता हूँ, जो भी हम लोग इंटरेक्शंस करते हैं, उसका एक बहुत पॉजिटिव आउटलुक आता है। मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो आप लोगों से मैं सीखता हूँ, रोज़ाना सीखता हूँ। और आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको रोज़ाना सीखने को मिलती है। बाकी आने वाले टाइम में जो देश में हालात हैं, चल रहे हैं, आप सभी वाकिफ हैं, मुझे कहने की मुझे आवश्यकता नहीं, कुछ है, जरूरत भी नहीं। और जैसे कि राम मंदिर का टॉपिक चल रहा है, भाई राम मंदिर है, हम लोग जय सिया राम बोलते हैं, जय हनुमान बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? हमारे गुरु ने कभी नहीं सिखाया किसी का अनादर करने, किस धर्म का अनादर करने का। उन्होंने कुर्बानियां दी हैं इस धर्म के लिए, इस देश के लिए, तो हमारे गुरु ने तो कभी सिखाया नहीं। तो हमारा धर्म तो कभी नहीं सिखाता कि दूसरे धर्मों का अपमान करो, सम्मान करो, सबका सम्मान करो। हम भी सम्मान करते हैं और मुबारकें हैं कि कोई मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है। मंदिर बन रहा है, कम से कम शराब खाने तो नहीं बन रहे जम्मू कश्मीर की तरह। यहाँ पर गली गली में वाइन शॉप तो नहीं खुल रही है, मंदिर ही बन रहा है ना, तो अच्छी बात है। मैं बधाई दूंगा उत्तर प्रदेश सरकार को कि अगर एक भव्य मंदिर बना रहे तो अच्छी बात है। टूरिज्म आए, आम बंदे को वहां पर काम मिले और खासकर रोजी रोटी चले, किसी का चूल्हा जले, अच्छा रहेगा। किसी का घर नहीं जलना चाहिए, चूल्हा जलना चाहिए, घर नहीं जलना चाहिए। हम लोग घर जलने के खिलाफ है और बहुत प्यारा देश है दोस्तों ये। इसके लिए सभी धर्मों ने कुर्बानियां दी हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो। बहुत कुर्बानियां लगी, बहुत लहू मिला इस मिट्टी में और तब जाके आजादी मिली है। तो आप लोगों से इस इंटरेक्शन के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि आजादी को बचा के रखो। और मुझे उन लोगों को नाम लेने की भी जरूरत नहीं है कि इस देश में इस समय क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वास्तविकता क्या है, ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है और दिखाया क्या जा रहा है। बाकी मैं आपको सच बताऊं, मेन स्ट्रीम मीडिया तो मैंने देखना ही छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं देखता मेन स्ट्रीम मीडिया। जो भी न्यूज होती है ये सोशल मीडिया के द्वारा मैं देख लेता हूं या फिर पढ़ लेता हूं अखबारों में जाकर। अखबारों में पढ़ना गया, वहां भी झूठी होता है। खैर, जो कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जो सच्चाई बताते हैं, एक्चुअली क्या चल रहा है, वो देख लेता हूं तो सच्चाई मिलती है मुझे। बाकी और भी कई चीजें ऐसे हैं इस महान देश की जो आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा। बात बहुत बड़ी होती है कि इस देश में सबने कुर्बानियां दी हैं। जैसे कि मैंने कहा कि किसी एक धर्म विशेष ने इस देश के लिए कुर्बानियां नहीं दी हैं, सबने दी हैं। 23 साल की उम्र में शहादत पाने वाले शहीद भगत सिंह, कौन सोचता है? आप बताएं ना, 23 साल की उम्र का एक बच्चा देख लो। आज आप सोच लो कि 23 साल का एक बच्चा है, उसको फांसी होनी है। आप खुद सोचिए जरा, खुद बताइए जरा, एक 23 साल के बच्चे को जो फांसी होनी है, तो मतलब कितना अजीब लगता है यार उसको। मतलब क्या लगता होगा, फांसी हो रही है उसको, उसके, और कितना बड़ा उसके अंदर एक मिशन था, क्रांतिकारी मिशन था। और ये बिल्कुल बात सही है, ये गांधी का रास्ता तो नहीं था, लेकिन इसकी भी आवश्यकता थी एक। खाली मैं तो ये नहीं कहूंगा अकेले गांधी हैं जिन्होंने आजादी दिलवाई, सबका मिला जुला एक ना प्रयास है, एक संगठित प्रयास है, और सबके प्रयासों से अंग्रेज गए, ऐसे नहीं गए। और इसीलिए मैं आप हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि सारे धर्म के लोग हमारे भाई हैं, मिल बांट के रहे, क्योंकि चुनाव के समय जो भी बातें बोली जाती हैं वो अक्सर वोटरों को रिझाने के लिए बोली जाती हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी मुसलमानों की दुश्मन नहीं है। केवल ये चुनाव के समय एक एजेंडा बनाया जाता है कि जो है वोटों को पोलराइज कर सके। कोई भी पार्टी जो हमारे देश की है ना, वो किसी भी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक माहौल बनाया जाता है। कुछ ऐसे निकम्मे कार्यकर्ता होते हैं, निकम्मे लीडर होते हैं जो एक धर्म विशेष के खिलाफ जहर उगलते हैं और वोटों को पोलराइज कर इलेक्शन के समय वोट जो है अपने हक में डलवाते हैं। तो ये बहुत ही शर्म की बात है कि इस प्रकार की हरकतें हैं जो वो इस देश में होती आई हैं। लेकिन खैर, ये बहुत महान देश है और मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, विपक्ष का काम होता है सरकार के बुरे कामों की आलोचना करे, जो जनता के खिलाफ है, जो संविधान के खिलाफ है, उन कार्यों की आलोचना करे, ना कि सरकार की हर काम की आलोचना करे। मैं वो विपक्ष नहीं हूं। मैं आपको साफ तौर पे कहना चाहता हूं, मैं वो विपक्ष नहीं हूं कि जो सरकार के हर काम की आलोचना करूं। क्यों? इस सरकार ने कई काम अच्छे भी किए हैं। आप देखिए, रोड्स की हालत देखिए जरा। मैं नितिन गडकरी साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, आज दिल से बहुत खुशी होती है। लेकिन एक चीज गडकरी साहब मैं आपसे कहना चाहूंगा
कि टोल की समस्या का ना एक समाधान निकालिए। ये वाकई ही बड़ा ही हृदय विदारक है, बड़ा परेशान करता है, सच बताऊं। खासकर जिनके जेब में तो पैसे हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हो, जिनकी मोटी जेब है, भारी जेब है, उनकी टोल नहीं है। लेकिन एक आम व्यक्ति है, जो एक निम्न मध्यम वर्ग का व्यक्ति है, लोअर मिडिल क्लास का व्यक्ति, गरीब व्यक्ति है, उसके लिए टोल बहुत बड़ी चीज है। और खासतौर पर पूरे देश में इस समय टोल को लेकर बहुत चर्चाएं चल रही हैं। बाकी आप एक बहुत विजनरी लीडर हैं गडकरी जी, मैं आपको पर्सनली जानता हूं, और आपके ही कार्यकाल में आरएसपुरा को सेंट्रल रोड प्रोजेक्ट्स में से कई स्कीमें जो आपने मुझे डायरेक्ट दी थी, और आपका उस समय का वो बात याद है मुझे कि यार जम्मू वाले कोई आते ही नहीं लेने के लिए, मैं तो हाथ खोल के बैठा हूं, जो मांगेंगे मैं दूंगा, लेकिन आते ही लेने नहीं। आप कहां से आए हैं? मैं बॉर्डर से आया हूं, आरएसपुरा से आया हूं। कल चलिए आप एक आप मांग रहे आए हैं, मेरी तरफ से एक लीजिए। तो ऐसे हैं नितिन गडकरी जी। तो देश ने अच्छा विकास किया, सड़कों का अच्छा जाल यहां बिछाया गया, लेकिन सिर्फ एक ही बात है कि टोल का कुछ ना कुछ होना चाहिए। दूसरा एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हमको सबको साथ लेके चलना है, और खास तौर पर अगर हम देखेंगे कि भाई कश्मीरी अलग हैं, जम्मू अलग हैं, जम्मू वालों को कश्मीरियों के खिलाफ भड़काया जा रहा है, कश्मीरियों को जम्मू के खिलाफ भड़काया जा रहा है, इस चीज का थोड़ा ना साथ दीजिए मेरा। कारण यह है कि यार हम लोग एक ताकत है, पता कब? जब जम्मू और कश्मीर के लोग एक साथ रहें, हमारी ताकत दोगुनी होती है, और हम एक गुलदस्ते की तरह बन के रहें। खास तौर पे क्या होता है कि यहां पर एक पार्टी विशेष, उसका नाम क्या ले रहा है सबको पता है यार, कौन है सबको पता है। मैं थोड़ी कह रहा हूं कि भाजपा है, कोई भी पार्टी हो जो ऐसा काम कर रही है, निंदनीय है, सबको आपको पता ही है कौन कर रहा है ये। और मैं आपको बता रहा हूं कि जम्मू कश्मीर का विकास तब संभव है जब हिंदू, मुसलमान और सिख ईसाई इकट्ठे होकर इसमें काम करें। और आपको पता है 2014 के बाद हमारा नुकसान क्या हुआ है? नुकसान ये हुआ कि हमने भाजपा पर आंखें बंद करके भरोसा कर लिया। खासतौर पे मैं भी कहता हूं, मैं जानता हूं, मैं पर्सनली जानता हूं भाजपा में मेरे मित्रों को, आज तक में से उनसे बात होती है, उनकी भी नहीं चल रही, वो भी बेचारे परेशान हैं। उनको भी पता है ये जो कुछ भी हो रहा है जम्मू के हितों के खिलाफ हो रहा है। और एक बात मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि जम्मू के हित की बात आए तो आप किसी भी पार्टी से ताल्लुकात रखते हो, किसी भी धर्म से ताल्लुकात रखते हो, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के इकट्ठा होके आइए, जम्मू कश्मीर बचा लीजिए। ये जब यूटी बनाया गया था 5 अगस्त 2019 को, ये केवल मेरा अपमान नहीं था, किसी पार्टी का, किसी धर्म का अपमान नहीं था, ये हम सभी का अपमान था, ये हम सभी का अपमान था। आज की हालात देखिए, हमारे जो नौजवान भाई हैं वो बेरोजगार बैठे हुए हैं और मजदूरी करने से भी डर बता रहे हैं। क्यों? कहां है मजदूर कहां से आ रहे हैं? यूपी से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, गवर्नर साहब भी बाहर से हैं, आईएएस अफसर भी बाहर से है, मजदूर भी बाहर से आ रहे हैं, कारीगर भी बाहर से आ रहे हैं। डोगरी कहां है? डुग्गर कहां है? वो कहां है जो जय डुग्गर जय डोगरी कहते थे? वो कहां गए वो लीडर जो जम्मू 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 की रट लगाए रहते थे, जो राग अल्पाते थे? वो कहां है? वो राग अलापते थे, वो कहां है? वो लोग, वो कहां है लोग? मैं खास तौर पर इस इंटरेक्शन के माध्यम से आप लोगों से कहना चाहूंगा, सवाल उठाइए। कारण यह है कि लोकतंत्र में जब तक आप बोलेंगे नहीं, सवाल नहीं उठाएंगे, सत्ता से सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि आप भूल जाइए कि जो सरकारी पत्रकार है, जो मेन स्ट्रीम चैनल है, मैं इनको सरकारी पत्रकार कहता हूं क्योंकि इनको मोटी मोटी एडवर्टाइजमेंट्स मिलती हैं, वहां से मोटे मोटे पैसे मिलते हैं कि महंगे महंगे एड उनको मिलेगा, इस तरीके से उनको कमाई, और वो एक स्क्रिप्ट पढ़ते हैं बस। आप देखिएगा कितने भी आप ये मेन स्ट्रीम चैनल्स है ना, उनकी न्यूज लगभग एक जैसी होती है, मतलब एक उनको स्क्रिप्ट दी जाती है, उन्होंने वो पढ़नी है, न्यूज एंकर ने डिबेट भी वैसे करवानी है और एक एजेंडा सेट करना है। और ऐसा होता था, पहले भी होता, मैं नहीं कहता ये पहली बार हो रहा है। जो भी पार्टी इतना बड़ा जब कोई बहुमत लेकर आएगी तो उसका एक लाजमी उसका घमंडी होना। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अपना देश बचाना है ना, तो सबको मिलजुल कर एक साथ एक फैसला लेना होगा कि कैसे हम एक ऐसी पार्टी को, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लोगों को वोट दें जो हम लोगों को धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बांट ना सके, रीजन के नाम पे बांट ना सके। आज देखिए ना, मुझे बहुत हैरानी होती है कि मेरे इलाके में पहले 2 वाइन शॉप होती थी, आजकल 4-4, 5-5 वाइन इस इलाके में खोल दी गई। और रोज मैं देखता हूं कोई ना कोई नौजवान, जो मेरा भाई है, वो चिट्टे से मर रहा है, परिवार इतने परेशान है, घर में चोरियां करता है, माँ बाप परेशान है। मैं नित ने ऐसे
लोगों से मिलता हूं जो परेशान है, इतने ज्यादा परेशान है, हद से ज्यादा परेशान है, वो कहते हैं कि भाई जनाब कुछ मदद करिए, कुछ करिए। मैंने कहा मैं भी आपकी तरह हेल्पलेस हूं। कारण ये है कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं और जो लोग एक्शन के लिए जिम्मेवार हैं, उन दोनों को अपनी अपनी जिम्मेवारी का एहसास नहीं है। जो ये कर रहे हैं उनको नहीं लग रहा है कि उनके जहर से समाज बर्बाद हो रहा है, आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं किसी दूसरे घर में आग लगाऊंगा तो मेरा घर बच जाएगा, ऐसा नहीं है। जब आग लगेगी जंगल में ना, सभी घर आते हैं साथ में, किसी का घर नहीं बचेगा। अगर ये कुछ व्यक्ति विशेष या कुछ धर्म विशेष के लोग या पार्टी विशेष के लोग सोच रहे हैं कि हम यहां आग लगाते हैं तो हम खुद चैन से रहेंगे, नहीं भाइयों, पहले मैं बता रहा हूं आग आपके घर में पहुंचेगी, जरूर आपके घर पहुंचेगी। जब तक कोई आपका अपना नहीं जाएगा ना, आप लोगों को पता नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है, नुकसान क्या है, आप लोगों को पता नहीं लगेगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, खासतौर पर मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोगों को जो हमारे बेरोजगार बैठे हुए हैं। आप लोगों के सामने यार JKSSB में क्या घपला हो रहा है, कितना बड़ा घपला हो रहा है, और आपकी तो सुनी कहीं जा रही नहीं, बिल्कुल नहीं सुनी जा रही आप लोगों की। आप बताइए ना, ये डेमोक्रेसी कहां से है? बड़ी शर्म की बात थी, कल परसों एक उमर साहब ने एक फोटो शेयर की है जिसमें असेंबली में एक महारानी नाम की वेब सीरीज थी, उसकी शूटिंग हुई 2021 में। बड़ी शर्म की बात है। जिस स्थान पर असली चुने हुए प्रतिनिधि जनता के बैठते थे, डिबेट्स करते थे, उनके हक की आवाज उठाते थे और उनके हकों के लिए लड़ते थे, हकूकों के लिए लड़ते थे, वहां पर आज ड्रामा हो रहा है। कितनी शर्म की बात है। वहां पर आज ड्रामा हो रहा है, तमाशा हो रहा है। मतलब एक तरह से असेंबली को, जमहूरियत को, लोकतंत्र को एक भद्दा तमाशा बना दिया गया है और वेब सीरीज वहां पर शूटिंग हो रही है। इससे बड़ी लानत की बात क्या है? बताइए, इससे बड़ी लानत की बात है क्या? विधानसभा जैसा एक मंदिर के आप बराबर समझिए, यहां कानून बनते हैं, जहां एक गरीब बंदा जिसकी कोई औकात नहीं है, कोई ताकत नहीं है उसकी, लेकिन एक वोट डालने के बाद वो एक व्यक्ति के हाथ में वो ताकत देता है जिससे वो आने वाले पीढ़ियों का भविष्य लिख सके। और ऐसी जगह पर जब आप तमाशा करते हो, नाटक करते हो, ढोंग करते हो, वेब सीरीज बनाओगे, तो इससे बड़ा अपमान क्या है? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मैं तो बहुत निंदा करता हूं इस चीज की कि जिसने भी परमिशन दी है ये बिल्कुल गलत काम किया, मजाक उड़ाया। एक तो हमारे यहां लोकतंत्र नहीं है, यहां पर बैकडोर एंट्री से गवर्नमेंट चल रही है, और उसके बावजूद आप जो एक जनता का, मैं तो कहूंगा एक लोकतंत्र का जो मंदिर है उसका मजाक उड़ा रहे हैं वहां पर। मैं भी कभी इस हाउस का मेंबर था, मैंने भी वहां पर खड़े होकर लोगों की आवाज उठाई है, मैंने बात की, मुझे बहुत दुख हुआ, सच बता रहा हूं, मुझे बहुत दुख हुआ। अब वहां पर तमाशे हो रहे हैं, तमाशे हो रहे हैं वहां पर लोगों के साथ कि ऐसा होता है ये विधानसभा। वाकई ये तो मैं कहूंगा जनता को एक तरह से बताया है भाजपा ने, साफ साफ बताया है कि जहां पर असली मुद्दे होते थे अब वहां तमाशे होंगे। देख लीजिए आप कि इस बार आने वाले टाइम पर आप लोगों को क्या करना है। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि एक पार्टी को वोट दीजिए जो भाजपा के खिलाफ खड़ा है। एक कैंडिडेट होगा, इंडिया अलायंस का जो भी कैंडिडेट होगा उसका वोट डाल दीजिए। मैं भाजपा को समर्थन करने वाले व्यक्तियों को भी कहता हूं कि एक बार बहुत जरूरी है। मैं खुद आपको बोलूंगा, क्योंकि भाजपा जो है एक बहुत ही बेहतरीन अपोजिशन पार्टी है, बहुत ही बेहतरीन। अगर केंद्र में इंडिया अलायंस आ जाए और अपोजिशन में भाजपा बैठे, तो मैं आपको बता रहा हूं इससे अच्छा देश में कोई माहौल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसे अच्छा माहौल। क्योंकि विपक्ष की सबसे मजबूत पार्टी अगर कोई मैं कह सकता हूं वो भाजपा है, और इंडिया अलायंस जो है एक बार उसको मौका दीजिए। क्योंकि अगर तीसरी बार भाजपा को मौका दिया गया तो मैं आपको ये लिखित रूप से देने के लिए तैयार हूं कि आने वाले समय में संविधान नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा। और आपको मैं बता रहा हूं, शायद ये जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, आज एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अपनी बात रख सकते हैं, शायद इसकी आजादी भी चली जाए। तो आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जो भी इंडिया अलायंस का कैंडिडेट है, कोई भी पार्टी का है, मैं नहीं कहना चाहता कांग्रेस का है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, PDP का, इंडिया अलायंस का होना चाहिए। जम्मू में जो भी कैंडिडेट होगा, जो भी आएगा, इंडिया अलायंस जिसको भी कैंडिडेट बनाएगा, आप अपने लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने साथियों से, अपने कलीग से, आपके फ्रेंड सर्कल से, अपने सोशल मीडिया सर्कल से, उन सबको बोलिए इंडिया अलायंस कैंडिडेट को वोट करें। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक बार भाजपा को हमें बाहर भेजना पड़ेगा। अगर हमने बाहर नहीं भेजा तो लोकतंत्र वाकई खत्म हो जाएगा इस देश से। और आज आप देखेंगे कि 2014 के बाद क्यों इतने सारे भारत के लोग जो हैं वो अब्रॉड गए हैं, क्यों यहां पर जम्मू कश्मीर से मैक्सिमम लोग बाहर गए हैं, क्यों जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, क्यों जा रहे हैं न्यूजीलैंड, क्यों जा रहे हैं कनाडा, क्यों जा रहे हैं यूके, क्यों जा रहे हैं बाहर? क्योंकि यहां पर काम नहीं है। आज एक एवरेज नौजवान जो है ना, वो पढ़ना नहीं चाहता है। आज एक एवरेज बिजनेसमैन है जो वो कह रहा है टैक्स भी मैं दे रहा हूं, सब कुछ मैं कर रहा हूं, फिर मेरी खता क्या है, मैं कहां से लाऊं? दरबार मूव होता था,
हम सब जानते हैं दरबार मूव होता था। इस मौसम में कश्मीर से हमारे कश्मीर के लोग जो सरकारी नौकरियां करते हैं, बाकी बिजनेस करते हैं, वो जम्मू आते थे और जम्मू वालों को कितना फायदा होता था, कितना टर्नओवर होता था, कितना प्रॉफिट होता था। होटल्स लगते थे, गाड़ियां लगती थी, मकान किराए पे लगते थे, बाजारों में रौनक होती थी। अब जाके देखिए वीरानगी पड़ी हुई, दुकानदार परेशान है, आम इंसान परेशान है। और आप देखिए आज के जमाने में जो रेहड़ियां लगी हुई हैं, जगह जगह जितने भी शोरूम्स हैं, दुकान है, वहां पर लोग कौन काम कर रहे हैं? बाहर यूपी के हैं, बिहार के हैं, वो भी हमारे लोग हैं, लेकिन इस कॉस्ट पे नहीं ना कि हम लोगों को, हमारे जम्मू के लोकल लोगों को डोगरों उठा के बाहर फेंकेंगे और बाहर के लोग लगाएंगे। और हमारे डोगरे वाले खुद ही कहते नहीं यार हमारा देसी बंदा ही काम नहीं करता चंगा, इन्हों कुछ कहना नहीं पैंदा कि देसी टोकना पेगा। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। रीजन ये है कि भाई आपने चांस ही नहीं दिया, आपने चांस ही नहीं दिया। और ये एक परिवर्तन इतनी जल्दी हुआ है कि आप लोग समझ ही नहीं पाए इस चीज को कि कैसे हुआ इतनी जल्दी, सब कुछ कैसे हुआ। तो बस मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि इस समय जागने की आवश्यकता है। कोई धर्म ना देखें, कोई जात ना देखें, कोई बरादरी ना देखें। जो भी इंडिया अलायंस का जो भी कैंडिडेट आएगा, उसका जो भी चुनाव चिन्ह होगा, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं उसको वोट दीजिए और जम्मू कश्मीर से भाजपा को बाहर निकालिए। बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं पूरा आदर मान सम्मान करता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, लेकिन क्या होता है कि अगर तीसरी बार आपको जिता देंगे ना हम, तो आप इतने हठी हो जाएंगे, इतने हठी हो जाएंगे कि आप किसी की नहीं सुनेंगे। फिर खैर सुनते तो अभी भी नहीं है, लेकिन फिर आप बिल्कुल ही अनसुना कर देंगे। फिर तो हर जितने भी लोकतंत्र का मंदिर कही जाने वाले इंस्टीट्यूशन है वो सब बंद हो जाएंगे। बंद तो अभी भी हैं, बंद तो अभी भी है, लेकिन फिर पूरी तरह खत्म हो जाएंगी, पूरी तरह खत्म हो जाएंगी। तो इसीलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि देखिए 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है मंदिर की। मेरी भी हाथ जोड़ के विनती है कि जिसको जाना है जाए, जिसको नहीं जाना मत जाए, जिनको निमंत्रण है उनका भी अच्छा, जिनको नहीं है उनके लिए भी अच्छा। जय सिया राम हम पहले भी कहते आए हैं और बाद में भी कहेंगे, क्योंकि हमारे गुरुओं ने, मैं जब शुरू में कहा था, हमारे गुरुओं ने हर धर्म का सम्मान करने के लिए सिखाया है। तो हमारे गुरुओं ने शहादतें दी हैं, इस कौम के लिए शहादतें दी हैं। और हमारे गुरु कभी जो ना, हमारे गुरु जो है वो कभी भी किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोलते हैं। उल्टा वो कहते हैं, जब भी आप देखेंगे, जब भी आपदा आती, विपदा आती है, तो खाना कहां से आता है? गुरुद्वारे से आता है। इसलिए साथियों मैं कहूंगा धर्म के नाम पे डिवाइड मत होना, कभी नहीं होना धर्म के नाम पे डिवाइड, संगठित रहना। और खास तौर पर कौन लोग ऐसे हैं जो आप लोगों को अलग करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, डोगरों और कश्मीरियों के नाम पर इनको बाहर निकालना। और आप, मैं बताऊंगा ओपनली चाहे नहीं करें आप, लेकिन अंदर अंदर आप लोग एक फॉर्मूला याद रखिए। एक एक नौजवान जो है, एक एक नौजवान जो मेरी बात से सहमत है, उसका काम है सिर्फ बहुत बड़े ध्यान से सुनना, सिर्फ 50 लोगों को मोटिवेट करे, रोज का नहीं। जब तक चुनाव आएंगे ना, सिर्फ 50 लोगों को मोटिवेट करे और उनको बोले इंडिया अलायंस को वोट डालें। सिर्फ 50, ज्यादा नहीं मैं कह रहा हूं। और मैं आपको बता रहा हूं कि 40-50 तो हमारे शरीक होते हैं, बरादरी के होते हैं, कजन्स होते हैं यार, इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। और एक एक बंदे की ना अहमियत होती है। मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, फिर बात खत्म करते हैं, मुझे पता आप लोगों को और भी काम होगा, फिर कभी दोबारा मिलेंगे। एक बार जंगल में आग लगी, जंगल में आग लगी और सारे जंगल की तरफ आगे पीछे भागने लगे, हड़कंप मच गया वहां पर। फिर एक जगह छोटी सी गलेरी थी जो पानी अपने मुंह में भरती और जाके आग पे फेंकती, पानी भरती आग में, पास ही बंदर खड़ा था, वो जोर जोर के हंसने लगा, कहता है ओ छोटी सी गलेरी, तेरे छोटे से जो पानी है उसे जंगल की आग बुझ जाएगी? कहते मुझे भी पता है ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन सुनना जरा, जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो कौन जंगल में आग पर पानी डाल रहा था, कौन जंगल में आग लगा रहा था, कौन जंगल को बचा रहा था और कौन जंगल से भाग रहा था, सबका किरदार लिखा होगा। तो मैं चाहती हूं मेरा किरदार आग बुझाने वालों में से आए। तो बात साथियों सिर्फ किरदार की होती है, वो आपने कैसा निभाना है। कारण ये है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता। यहां पर एक एक व्यक्ति लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है और अपनी ताकत जो है वो वोट के जरिए, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हम सबको दी है, वो जो संविधान की ताकत है उसका इस्तेमाल कीजिए और कम से कम एक बार संगठित होकर जम्मू कश्मीर से भाजपा को लखनपुर पार करिए। इसका फायदा जो होगा आने वाली पीढ़ियों का होगा। आप नोट कर लीजिए, अगर आपने भाजपा को जम्मू कश्मीर से बाहर निकाल दिया तो आप कम से कम कुछ समय के लिए अपनी पीढ़ियों को बचा सकते हैं। और यही बात मैं अपने बाकी जगह साथियों से कहूंगा जो शायद बाहर से लोग हैं, उनको ये कहूंगा कि एक बात जरूरी है, क्योंकि
जब बार बार एक ही सरकार बनती है ना, तो जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है, जो भी राजनीतिक दल है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो सोचने लगता है कि हमारे आगे है ही कुछ नहीं। जैसा कुछ समय पहले 2014 के असेंबली इलेक्शंस में जो भाजपा के उम्मीदवार थे अश्विनी शर्मा जी, उनको बहुत घमंड हो गया, जनता ने औकात दिखा दी। वैसे ही सुचेतगढ़ से जो पहले मंत्री थे, बाद में डीडीसी मेंबर की इलेक्शन लड़ गई श्री चौधरी साहब जी, उनको भी जनता ने बताया कि क्या होता है, क्योंकि उन्होंने किसी चुनाव सभा में कहा था कि मुझे हराने वाला पैदा नहीं हुआ। भाई घमंड जो होता है ना, रावण को भी था। घमंड को तोड़ने के लिए राम स्वयं आते हैं, राम स्वयं आते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद देख लीजिएगा, आने वाले टाइम में इनका घमंड टूटेगा, चकनाचूर होगा। बस किरदार वाली बात करिए कि आप कौन सा किरदार निभाना चाहते हैं। क्या आप गिलहरी बनना चाहते हैं, आप उस व्यक्ति का साथ देना चाहते हैं जिसने जंगल में आग लगाई, या वो बंदर बनना चाहते हैं जो मजाक भी उड़ा रहा है जंगल के आग लगने का और भाग भी रहा है। किरदार का मतलब होता है। नमस्कार साथियों, बाकी धन्यवाद सुनने के लिए। और मैं चाहूंगा कि आप लोग क्या करें, जो भी कमेंट्स में लिखना है जो भी करें, ताकि नेक्स्ट टाइम कुछ भी होगा इंटरेक्शन में होगा, बहुत जल्द करते रहेंगे अब, क्योंकि पीछे लोहड़ी वगैरह का वेट कर रहा था मैं, नया साल आए तो शुरुआत करिए। तो आज बड़ा ही एक अच्छा दिन है, शुभ दिन है आज, तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को लोहड़ी की भी, मकर संक्रांति की भी, जो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको। और खैर हम पंजाबी में तो लोहड़ी जो है मनाई जाती है, कल रात को हमने लोहड़ी मनाई है, अर्घ वगैरह दिया है। और मैं यही मंगल कामना करूंगा ऊपर वाले से कि आने वाले समय में सबको उनकी प्रार्थनाएं जो हैं स्वीकार हों, ऊपर वाला अपना आशीर्वाद बनाए रखें और ये प्यार मोहब्बत हम लोगों के बीच बनी रहे। बाकी पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, ये देश मजबूत रहना चाहिए। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लफ्ज हैं ये, तो उनको भी नमन करता हूं आज। और जय हिंद।